Hello everyone. So I'm here with a new chapter, with a new knowledge and to enlighten yourself. So myself Dipesh Mukana, and we are going to learn right in this chapter of the class 6, chapter 3, Our Changing Earth from Geography. In this chapter, we are going to learn how the earth has formed. This is not the topic of the class 7, how the earth has formed. It is the topic of the higher classes, but it is necessary to learn about this chapter, Our Changing Earth. It is necessary to know that how the earth has formed. अर्थ कैसे बना था ये जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है रदर देन कि अर्थ में चेंजेस कैसे हो रहे हैं. अर्थ के चेंजेस मीन्स हम बोल सकते हैं लाइक द हाइट ऑफ द हिमालयाज कंटिन्यूसली ग्रोइंग. Right, the Himalayas height is continuously increasing. So how the height is increasing? कुछ तो रीज़न होगा. हमें हिमालय हमेशा एक जैसा दिखता है, बट उसकी हाइट कैसे इंक्रीज हो रही है? वो हर साल कुछ सेंटीमीटर्स की हाइट उसकी इंक्रीज होती है. सेम एज वी कैन से द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन. द दिस ओशंस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. मीन्स लाइक राइट हियर इज द America and here is the Africa. So and in between this portion is the Atlantic Ocean. And day by day ये जो पोर्शन है ये ऐसे इंक्रीज होते जा रहा है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. तो ये क्यों हो रहा है? ये इवोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? डोंट यू थिंक इट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि हमारा अर्थ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भी मूवमेंट्स हैं, बट वी आर अनेबल टू फील इट. सो फॉर दिस ओनली आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन. फाइन. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर there are three types of the earth. The first earth is the earth is burning, the second where the earth is freezed, and the third is we live, the earth where we live. So ये तीन टाइप के अर्थ कैसे हो गए? हम तो एक ही टाइप का जानते हैं, लास्ट वाला जहाँ पे हम रहते हैं. तो क्या कभी अर्थ ऐसा आइस पूरा जो अर्थ है वो ऐसा आइस से कवर्ड था क्या? मीन्स पूरा अर्थ पे बर्फ थी. वाओ. मीन्स हमने तो देखा है कि अभी बर्फ कहीं कहीं पे होती है, बट पहले पूरे अर्थ पे बर्फ थी. उसके पहले पूरा अर्थ जल रहा था क्या? लाइक जैसे सन जलता है. वाह. प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स. कैन यू फील दिस? प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स कि इतना सब कुछ हुआ है क्या अर्थ पे? हमें तो पता ही नहीं था. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट कि हाउ दिस थिंग्स हैज इवॉल्व्ड. सो लेट्स बिगिन विद इट. एज वी सी दिस आर अर्थ. राइट. We learned in our previous chapter the earth is made up of 4 parts. The first part, the outer part, outer part is known as core. Then this part is known as mantle. Then the outer core and the inner core. And this is the crust. Thus, outermost part where we stand is the crust. So crust, mantle, आउटर कोर एंड इनर कोर. वाह. अर्थ के 4 टाइप है. मीन्स अर्थ के अंदर भी ऐसे लेयर्स बनी हुई. मैं तो पता ही नहीं था, बट हमने लास्ट वीडियो में जाना था दैट द अर्थ इज इन द डिफरेंट पार्ट्स. सो दिस आउटर कोर, आई एम शोइंग दिस पिक्चर ड्यू टू दिस आउटर कोर. ये जो आउटर कोर है ना, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ना, ये लिक्विड है. ये लिक्विड है और लिक्विड का ही हिस्सा है. यहाँ पे बहुत सारा मैग्मा है. जो मैग्मा हम बोलते हैं ना, जो हमारे वॉल्केनो जो फूटता है, लाइक वॉल्केनो जब ब्लास्ट होता है उस टाइम पे जो मैग्मा बाहर आता है जिसको हम लावा बोलते हैं, वो मैग्मा इस जगह पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है. राइट. तो ये पोर्शन इज ओनली द लिक्विड पोर्शन इन द अर्थ. देन रेस्ट अदर पोर्शंस आर मेड अप ऑफ द हार्ड. राइट. दे आर द सॉलिड, बट दिस पोर्शन इज लिक्विड. सो ये लिक्विड है, बट इसका हमसे क्या कनेक्शन है? वेट. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट कि ये लिक्विड में क्यों बता रहा हूँ ये लिक्विड है. इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू नो कि ये लिक्विड पोर्शन आया कहाँ से है, एंड ये लिक्विड पोर्शन मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दिस इज लिक्विड. लेट्स बिगिन विद इट. सो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. यू कैन सी द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. राइट. ओवर हियर द अर्थ स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड इट कम्स टू हियर. दिस इज द प्रेजेंट. सो ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे धीरे धीरे अर्थ ऐसे चेंज हुआ है. हाउ दिस हैज कम? हुआ कैसे? मीन्स देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज नथिंग इन द सोलर सिस्टम, बट बहुत सालों पहले, बहुत हज़ारों सालों पहले कुछ ऐसा हुआ
कि एक ब्लास्ट हुआ यूनिवर्स के अंदर। उस ब्लास्ट से बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स बिखरे, राइट। वो सब पार्टिकल फिर मर्ज जब बिखरे तो वो पहले बहुत सालों तक ऐसे बिखरे रहे, फिर धीरे धीरे वो सब पार्टिकल्स ऐसे पास आने लगे, एक एनर्जी के थ्रू वो ऐसे ऐसे पास आने लगे। फिर जैसे जैसे वो पास आते गए, लाइक यू कैन सी वही है, ये ऐसे पार्टिकल्स ऐसे बहुत सारे बिखरे, धीरे धीरे वो पार्टिकल्स ऐसे पास आने लगे, और पास आते आते वो ऐसे करके ऐसे एक सॉलिड बॉल में कन्वर्ट हो गए। और जो बॉल थी, जब ये पार्टिकल्स बिखरे थे, जब ब्लास्ट होता है तो यू नो वहाँ पे फायर होती है, मीन्स वो सब जलते हैं, और ये सारे पार्टिकल्स बर्न कर रहे थे, और ये बर्न करते करते ही पास आए, मीन्स जलते हुए ही पास आए, और ये जलने की वजह से ही धीरे धीरे करके ये एकदम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके से पूरा ऐसे सर्कल बन गया। जब ये सर्कल बना तो ये सर्कल पूरा जल रहा था, ये इतना तेज़ जल रहा था कि इवन हम इसकी हीट हम बेयर भी नहीं कर सकते, मीन्स हम इसकी हीट जो है हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो ये इतना गर्म था, मीन्स ये क्या है, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ ही था जो एक टाइम पे इतना तेज़ जल रहा था, लाइक जैसे सन जल रहा है वैसे एक टाइम पे अर्थ भी ऐसा गर्म था। देन जब कोई चीज़ गर्म होती है, राइट, हमको भी पता है, लाइक आपने कभी भी टी ली होगी, और टी लेने के बाद अगर आप उसको 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं साइड में, तो एक लेयर आ जाती है उसके ऊपर, राइट, एक लेयर, बिकॉज वो जैसे जैसे ठंडी होती जाती है, व्हेन इट गेट्स कोल्ड, राइट, सो एक लेयर उसके सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो वो लेयर क्या है, वैसे ही जैसे अर्थ बहुत सालों पहले जब ऐसा गर्म था, पार्टिकल से जुड़ के बहुत गर्म फायर बॉल जैसा था, तो जैसे जैसे वो ठंडा होता गया, अर्थ के ऊपर भी एक लेयर ऐसे इकट्ठी होने लगी, मीन्स अर्थ के ऊपर भी एक लेयर ऐसे बनने लग गई। धीरे धीरे वो जो लेयर थी वो हार्ड होने लग गई, बिकॉज हमको भी मालूम है, जब हमारी जो टी होती है, कप ऑफ टी जो हम लेते हैं, राइट, जब हम टी लेते हैं वो ऐसे गर्म होती है, और गर्म होने के बाद जब वो ठंडी होने लग जाती है तो उसके ऊपर एक हार्ड लेयर उसके ऊपर बनने लग जाती है। तो वैसे ही जब अर्थ गर्म था और वो ठंडे होने लग गया तो उसके ऊपर एक लेयर बनने लग गई। जैसे हम एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक व्हेन आप जब भी आपका व्हेन यू कमिटेड एन एक्सीडेंट, जब भी आपका एक्सीडेंट होता है या फिर आप गिर जाते हो, तो फ्रॉम द स्किन द ब्लड इज कमिंग आउट, एंड आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो ब्लड रुक जाता है और उसके ऊपर एक क्लोटिंग आ जाती है, राइट, एक क्लोट जम जाता है रेड कलर का, हार्ड रेड कलर का। वैसे ही अर्थ जब ठंडा होने लग गया उसके ऊपर भी पूरा सा क्लोटिंग हो गया, एक हार्ड था, बिल्कुल हार्ड सरफेस का। सो ये क्लोटिंग हुआ, तो ये क्लोटिंग क्या था, यही हमारा लैंड था। बट जब ये ठंडा हो रहा था तो उस टाइम पे एयर में जितना मॉइस्चर था, वो मॉइस्चर क्या हुआ, वो मॉइस्चर जो था वो अर्थ के ऊपर आ गया और हार्ड हो गया, और वो मॉइस्चर फिर धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज होने लग गया। सो वो हार्ड सरफेस बनने के बाद टेम्परेचर चेंज होने से इट बिकेम कोल्ड। जब अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा होते होते अर्थ इतना ठंडा हो गया कि वहाँ पे जितने भी वाटर पार्टिकल्स अर्थ के ऊपर अवेलेबल थे वो सब फ्रीज हो गए, मीन्स वो सब इस स्टेट में आ गए, अर्थ बिकेम एन आइस बॉल, वो पूरा एक बर्फ का गोला बन गया। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग, हमने कभी सोचा भी नहीं था अर्थ एक आइस बॉल था, बट वो एक आइस बॉल बन चुका था। देन एज द टेम्परेचर गोज ऑन चेंजिंग, टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज हो रहा था, तो उस चेंज होने की वजह से दिस आइस अगेन स्टार्टेड मेल्टिंग एंड द लैंड कमिंग आउट। ये जो आइस थी ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी थी, एंड एज द आइस स्टार्टेड मेल्टिंग, सो जो लैंड जो पहले इस फेज में बना था, यहाँ पे यू कैन सी इन दिस, इस फेज में जो लैंड बना था अर्थ के ठंडे होने के बाद, जो ऊपर एक कोटिंग आई थी, वही कोटिंग बाद में आइस में चेंज हो गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर था। एंड देन जब ये जो आइस था ये वापस जब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, देन अगेन दिस कोटिंग केम आउट, यही कोटिंग फिर वापस बाहर आने लग गई, एंड दैट कोटिंग वी कॉल्ड एज द लैंड फॉर्म, राइट। जिस लैंड पे हम रह रहे हैं वो कोटिंग ही लैंड थी, एंड द रेस्ट ऑफ द वाटर विच मेल्ट आउट, जो पिघल गया, जो बर्फ पिघलने के बाद जो वाटर बनी वो हमारे ओशंस बन चुके हैं। फाइन, सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द, एंड देन द अर्थ फॉर्म लाइक दिस, एंड दिस इज आवर प्रेजेंट अर्थ, दिस इज आवर प्रेजेंट अर्थ। सो अर्थ क्या था, पहले एक बर्फ, एक पहले आग भी एक बर्निंग बॉल था, देन दैट बर्निंग ऑफ बॉल गेट्स कोल्ड, वो धीरे धीरे कोल्ड होता गया तो उसकी सरफेस पे कोटिंग आने लग गई, एंड देन दैट कोटिंग आफ्टर सम टाइम बिकमिंग चेंज इनटू द आइस बॉल, राइट। दैट फिर वो जो
कोटिंग था, उस कोटिंग के ऊपर मॉइस्चर की वजह से वो इतना ठंडा हो गया कि वो पूरा आइस बॉल बन गया। एंड आफ्टर बिकमिंग द आइस बॉल इट देन कन्वर्टेड इनटू द वैन, जब टेम्परेचर चेंज होने लग गया, जैसे हम बर्फ़ अगर फ्रिज से बाहर निकाल के रख रहे हैं, रेफ्रिजरेटर से जैसे ही बाहर निकालते हैं इट स्टार्ट मेल्टिंग, तो वैसे ही हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लग गया तो अर्थ जो था वो मेल्ट होने लग गया। और जब वो मेल्ट होने लग गया तो जितना भी बर्फ़ ये यहाँ पे जमा हुआ था ये सब मेल्ट हो गया। एंड देन दिस ice changed into the oceans, and this crust which have been evolved in this phase has changed into the land. So this is the formation of the earth, right? This ice changed into the oceans, and this crust changed into the landforms. So this is the formation of the earth or evolution of the earth कि इस फेज में अर्थ जो था वो इवॉल्व हुआ था। तो एक क्लियर कट आइडिया आपको लग चुका होगा कि अर्थ कैसे बना था, राइट। एक क्लियर कट मीन्स एक रफ आइडिया तो आपको लग गया होगा कि अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स विच कंबाइंड टुगेदर। ये सारे पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर देन इट कॉन्ट्रैक्टेड एंड बिकम अ सॉलिड बॉडी विच इज बर्निंग आउट। वो एक आग का गोला बन गए। देन आफ्टर फ्यू मिलियंस ऑफ द ईयर्स बैक देन उसके बाद दैट द आउटर लेयर ऑफ इट बिकमिंग द कोल्ड, और वो ही लेयर जो कोल्ड हुई थी उसी को हम बोलते हैं क्रस्ट। उस लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। एंड देन दिस क्रस्ट एंड द मॉइस्चर एंड द एयर चेंज द अर्थ इनटू द आइस बॉल, एंड देन दिस आइस बॉल अगेन मेल्टेड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ जो वाटर बॉडीज थी वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी, और वो मेल्ट होना स्टार्ट हुई एंड देन द वाटर एंड द सरफेस इवॉल्व्ड। सो दिस इज द लिटिल फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। एक आइडिया आपको थोड़ा सा इससे लगा होगा, राइट। देन मूविंग अहेड, जब वो क्रस्ट और वाटर बॉडीज वहाँ पे हुई तो यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पिक्चर, द फर्स्ट पिक्चर जहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज रिटन ओवर हियर, दैट इज द पेंजिया। पेंजिया क्या है, कभी सुना नहीं इसके बारे में। इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी द लॉरेशिया एंड द गोंडवाना लैंड। ये चीज़ें क्या है, हमने ये भी कभी नहीं सुनी। देन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी ओवर द डाउन साइड इट इज रिटन दैट जुरासिक 145 मिलियन ईयर्स अगो। जुरासिक, ये भी कभी नहीं सुना। इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी दिस पोर्शंस आर गोइंग अहेड, राइट, एंड नेम्ड एज क्रिटेरियस, ये भी कभी नहीं सुना। और लास्ट वाला जो है that we can see present earth, हाँ, right, this is the earth which we are living on। ये वाला अर्थ पे हम रहते हैं, बट ये कौन से अर्थ हैं, ऐसा तो हमने ना कभी देखा है ना कभी सुना। तो ये कहाँ से है? यस स्टूडेंट्स, यस, अर्थ जब मेल्ट हुआ था, मेल्ट होने के बाद अर्थ जो था पूरा लैंडफॉर्म्स एक जगह पे इकट्ठे हो चुके थे। और जब सारे लैंडफॉर्म्स एक ही जगह थे, सारे लैंडफॉर्म्स मीन्स जो हमारा नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ये सारे थे, ये उस टाइम पे सिर्फ एक जगह पे थे। लाइक सी इन दिस पिक्चर, देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये क्या है, दिस इज द साउथ अमेरिका। देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये क्या है, दिस इज द अफ्रीका। यू कैन सी दिस पोर्शन, ये जहाँ पे मैं डॉट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, दिस इज द इंडिया। दिस पोर्शन, दिस इज द ऑस्ट्रेलिया। उस टाइम पे ये सारे लैंडफॉर्म्स एक जगह थे। धीरे धीरे हमारा अर्थ, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा सरफेस मूव होना स्टार्ट हुआ। जब वो मूव होना स्टार्ट हुआ तो इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नाउ यू कैन सी द बिट क्लियर, और थोड़ा क्लियर देख सकते हो। दिस इज द साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंड हियर इज द पार्ट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, राइट। ऊपर आप देख सकते हो दैट इज द नॉर्थ अमेरिका एंड द एशिया। ये पेंजिया जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मूवमेंट हो रहा था। ये जो लैंडफॉर्म्स थे ये मूव कर रहे थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे। जब दूर जा रहे थे तो जब वो दो लैंडफॉर्म्स में डिवाइड हो गए, ऊपर वाले अलग हो गए और नीचे वाले अलग, तो द लैंडफॉर्म विच इज अबव दैट इज नॉन एज लॉरेशिया, एंड द लैंडफॉर्म विच इज डाउन साइड दैट इज नॉन एज गोंडवाना लैंड। और उस टाइम पे सिर्फ एक ही सी हुआ करती थी, दैट इज थेसियन सी, राइट। सो
दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। धीरे धीरे यू कैन सी इन द जुरासिक, हम जो मूवीज देखते हैं जुरासिक वर्ल्ड, दैट मूवीज आर फ्रॉम दिस पीरियड, जुरासिक पीरियड। इन दिस पीरियड द डायनासोर्स हैज बीन इवॉल्व्ड एंड यू कैन सी बट क्लियर, you can see but clear in this picture here the India, right? और ये इंडिया यहाँ जाके ज्वाइन होने वाला है, इस जगह ज्वाइन होने वाला है। ये इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है, द सदर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया मीन्स वेयर द महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेयर दिस स्टेट्स आर, ये वाला पोर्शन यहाँ था। यहाँ से इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द अप साइड, लाइक यू कैन सी ओवर हियर एंड देन इट्स मूविंग अहेड एंड गोइंग दिस साइड एंड देन इट merged over here, it merged over here। so ऐसे ही ये मूव कर रहा था। so like and in this movement only, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडफॉर्म्स जो थे पहले क्या हुआ, अर्थ था that eyes of means made up of the burning ball, then this burning ball get cold, वो ठंडी होने लग गई। when it gets cold then this ice ball, when it get cold then एक outermost layer बनी, this layer is known as crust, right? then this crust and the water bodies, what the moisture present on the earth changed into the ice and then that ice again melted down, और melt होने के बाद this ice formed this water bodies, you can see in this picture the water bodies, ये water bodies यहाँ पे बनी and the crust is this is our crust। और देन दिस वाटर बॉडीज जो थी, देन दिस वाटर बॉडीज एंड द लैंड फॉर्म स्टार्टेड मूविंग। सो वाटर बॉडीज तो बहुत ज़्यादा है बट लैंड फॉर्म ने स्टार्ट किया मूवमेंट करना, बिकॉज हम लैंड फॉर्म को ही ऑब्जर्व कर सकते थे। ये लैंड फॉर्म ने मूव स्टार्ट किया, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इन लैंड फॉर्म्स ने मूव करना स्टार्ट किया। देन द पेंजिया, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड एंड एवरीथिंग हैज इवॉल्व्ड व्हेन दिस लैंड फॉर्म स्टार्टेड मूविंग। सो तो हमारा टॉपिक क्या है, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, वाई एम एक्सप्लेनिंग यू कि अर्थ ऐसे फॉर्म हुआ, अर्थ में जो ऊपर के लैंडफॉर्म्स थे वो ऐसे मूव होना स्टार्ट हुए, राइट? ये मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट क्यों हुआ ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये मूवमेंट हुआ, तो ये मूवमेंट कैसे हो रहा था, कोई तो रीज़न होगा इसके पीछे जानने का। व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस मूवमेंट? द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस मूवमेंट इज़ द आर आउटर कोर, इज़ आर outer core, ये वाला जो पोर्शन है, you can say this portion, the basic reason behind is the outer core, because the scientist has studied or scientist has evolved this, the lava present in the outer core is moving in a direction। ये जो लावा है यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है, लाइक कहीं पे ये मूवमेंट ऐसे सर्क्यूलर चल रहा है कि ये इस तरीके से घूम रहे हैं, कहीं पे ये उल्टे घूम रहे हैं, लाइक इट इज़ रोटेटिंग इन द अदर डायरेक्शन। कहीं पे ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कहीं पे ये अलावा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मीन्स ये सर्क्युलरली घूम रहा है, राइट? इट इज़ रोटेटिंग इन सर्क्युलर पाथ, बट ये मूवमेंट्स इसकी वजह से हो रहे हैं, बिकॉज दिस मूवमेंट ऑफ द मैग्मा इनसाइड द अर्थ चेंजेस द क्रस्ट। उसी इन लावा जो मैग्मा अर्थ के अंदर है इन द आउटर कोर इज द रीजन बिहाइंड the movement of this portion, the movement of our Pangea, Gondwana, these are the movement in the lava is the reason behind formation of the Pangea, is the reason behind the formation of the Gondwana land and Laurasia, and is the reason behind the formation of our present earth, and it is only the reason behind the formation and the increasing the height of the Himalaya. It is the reason behind the increasing the height of the Himalaya. It is the reason behind increasing the area of Atlantic Ocean. It is the reason behind increasing the area of the Pacific Ocean. So this is the formation of the earth and the movement on the earth. In our next video we are going to see how this formation or how this movement of the earth, ये जो movement हमने यहाँ पर स्टडी किया है अभी इन द इनर कोर में, जो ये ऐसे सर्कुलर मूवमेंट्स चल रहे हैं, राइट? ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं इनर कोर के अंदर, ये मूवमेंट्स की वजह से हमारे अर्थ सरफेस पे क्या इफेक्ट होता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।